इश्क वो जज्बा है जो शब्दों में नहीं ढलता, सांसों में बसता है पर नाम नहीं कहलाता। कभी चुपके से मुस्कानों में खिल जाता है तो कभी तन्हा रातों में आंखों से छलक जाता है। ये कोई सौदा नहीं, ना ही कोई समझौता है। इश्क तो वो सफर है जो हर मोड़ पर रोता है और हंसता है। इश्क तो बस इश्क होता है। माई रूड लवर, हाइड एंड सीक। उस एक बाइट में कुछ टूट भी रहा था और कुछ जुड़ भी रहा था। अर्णव का घर शाम 8:13 पर। डाइनिंग हॉल में सभी मौजूद थे। शाम की रोशनी अब धीरे धीरे गुम हो रही थी। दीवारों पर लगी सुनहरी लाइटिंग अब धड़कते साए बनाने लगे थे और डाइनिंग टेबल पर बैठे अर्णव के चेहरे पर उन लाइट्स की परछाइयां नाच रही थी, जैसे किसी उलझे अतीत की लकीरें हो। उसे बाइट लिया एक बिरयानी की, वही जो आज नई कुक ने बनाई थी, लेकिन उस बाइट में सिर्फ जायका नहीं था, कुछ था जो उसकी सांसों को रोक गया। क्यों इतनी जानी पहचानी सी खुशबू है? क्यों ये स्वाद किसी स्मृति की तरह भीतर तक उतर गया है? वो एकदम से रुक गया। उसके हाथ से चम्मच छूटती नहीं, लेकिन चलती भी नहीं। आंखें धीरे सीधे प्लेट पर, लेकिन दिख किसी और को रही थी। दिमाग में वही दोपहर वाला चेहरा था, वो लड़की जो अपनी आंखों में एक अधूरी कहानी लेकर आई थी। वो पहली बार था कि अर्णव एक बाइट के बाद इतना ठहर गया। कमरे में बैठे बाकी स्टाफ और बुआजी भी हैरान थे। अर्णव जो हर चीज में परफेक्शन चाहता है, आज कुछ अधूरा महसूस कर रहा था। बुआजी ने अपनी प्लेट से सर उठाकर देखा। अर्णव, वो बोलना तो चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जो शब्दों को वही रोक देता था। उसका दिल जैसे कुछ कह रहा था, लेकिन दिमाग उसे अनसुना कर रहा था। ये कैसी उलझन है? मैं क्यों इतने सालों बाद एक अनजान स्वाद से बंध रहा हूं? उसके अंदर कहीं कोई कोना खिंच रहा था। जहन में उस लड़की की आंखें घूम रही थी, जिनमें डर भी था और एक अनकहा राज भी। 5 मिनट बाद अर्णव ने फिर से चम्मच उठाई। एक बाइट, फिर दूसरी और फिर तीसरी, जैसे किसी ट्रेंस में हो। अचानक से वो उठ खड़ा हुआ, नैपकिन को टेबल पर फेंकता है और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल जाता है। अब हर कोई चौंक जाता है। उधर किचन के अंदर नकुल ने धीरे से बुआजी से पूछा, मैम अब क्या करना है? उस लड़की के बारे में निकाल दे या? बुआजी ने बिना मुस्कुराए कहा, वेट, आज नहीं, कल देखते हैं। आज अर्णव का मूड सही नहीं है। फिर हल्के से मुस्कुरा कर बोली, वैसे बिरयानी तो दिल से निकली थी। कह दो सारा से वो निराश ना हो। नकुल जैसे ही किचन में आया, वहां सबकी निगाहें उस पर टिक गई। एक फैसला, एक जवाब और एक उम्मीद। सारा, जिसकी नजरों में बेचैनी थी, तपाक से बोल पड़ी, क्या हुआ नकुल? सिलेक्ट किया है नहीं? कुछ बोला सर ने? कुछ कमी बताई? पूरा खा लिया था ना? मुझे जॉब मिली है या नहीं? नकुल ने थके अंदाज में कहा, अरे ब्रीथ तो ले ले लड़की। सवाल पूछने से ज्यादा वक्त तो जवाब देने में लग जाता है। सारा झेपती है। ठीक है, बताओ। नकुल एक चेयर पर बैठकर लंबी सांस लेता है। देखो, ये पहली बार हुआ है कि अर्णव सर ने पहले बाइट के बाद चम्मच रख दी, लेकिन फिर 5 मिनट बाद लगातार बाइट्स ली और बिना कुछ बोले उठकर चले गए। वो सारा की आंखों में देखता है, तुम्हें अभी रिजेक्ट भी नहीं किया गया है और इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम सिलेक्ट हो गई हो। सारा की सांस अटक जाती है, वो लटक गई थी, कहीं अधूरी सी। नकुल फिर मुस्कुराकर कहता है, पर बुआजी ने कहा है बिरयानी डिलीशियस थी और सबसे बड़ी बात, उन्होंने तुम्हें रात को यही रुकने के लिए कहा है। दैट्स अ साइन सारा।
सारा का दिल जैसे थोड़ी राहत महसूस करता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सवाल थे और शायद एक छुपा डर। मीनाक्षी ने सारा को बिठाया और खुद सर्व करने लगी। सारा ने जैसे ही पहला बाइट लिया, उसका फोन बज चुका। एक अननोन नंबर। चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांप गए, जैसे किसी पुरानी धमकी ने उसे फिर से छू लिया हो। मुझे ये कॉल लेना होगा, एक्सक्यूज मी, कहकर वो बाहर निकल गई। बाहर गार्डन में फोन उठाते ही उस पर वही कड़कती आवाज। तुमने क्या सोचा? तुम क्या सोचने लगी हो? तुम्हारा काम था अर्नब को ट्रैप करना, खाना खिलाना नहीं। तुम्हारी फैमिली सब दांव पर है, भूल मत जाना। सारा कांपती है। प्लीज, मैं कोशिश कर रही हूँ। क्यों? दिल लग रहा है? दिल लग रहा है क्या माँ तुम्हारा? क्या अर्नब की आंखों में खुद को देखना अच्छा लगने लगा है? याद रखो, ये कोई लव स्टोरी नहीं, ये एक मिशन है और तुम मोहरा हो। कॉल कट हो जाता है। सारा वहीं रुक जाती है, आंखों में आंसू लिए, लेकिन गिरते नहीं। अब उन्हें आदत थी खुद को संभालने की। वहीं पास में अर्नब रनिंग कर रहा था। उसका मन अब भी भारी था, लेकिन अचानक से वो ठिठकता है। उसकी नजर गार्डन के कोने में खड़ी किसी लड़की पर जाती है। वही लड़की, वही दुपट्टा, वही कंपन जो उसे दोपहर को महसूस किया था। वो नजदीक आता है, लेकिन बिना आवाज किए, सिर्फ दूर से देखता है सारा का चेहरा जो बहुत परेशान है, और वो कॉल पर किसी से डांट खा रही है। कौन है ये लड़की और क्यों ये उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दिखता है? अर्नब पहली बार किसी अनजान के लिए इतना ठहरता है। अंदर से फिर टेबल पर सभी खाना खा रहे थे, लेकिन एक कुर्सी खाली थी। मीनाक्षी धीमी से कहती है, मुझे डर है कहीं सारा कुछ छुपा तो नहीं रही हमसे। नकुल भी गहराई से कहता है, या फिर वही सच्चाई है जो हमें जाननी चाहिए। और वही गार्डन में सारा धीमे धीमे टहल रही थी, अपने डर और साजिश के बीच एक पुल की तरह। और अर्नब कुछ दूर से उसे देखता रहा। शायद ये वही चेहरा है जो मेरी अधूरी नींदों की वजह बन सकता है, या फिर एक ऐसा चेहरा जो सब कुछ छीन भी सकता है। अब कहानी इस मोड़ पर है जहाँ एक स्वाद एक पहचान बन गया है, एक मुलाकात एक रहस्य बन गई है। क्या अर्नब जान पाएगा कि सारा कोई साधारण कुक नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी में भेजा गया एक मोहरा है? क्या सारा अपने अंदर के डर से निकलकर अर्नब को सच्चाई बता पाएगी, या दोनों के बीच की ये चुप्पी एक खतरनाक तूफान की भूमिका लेगी? जानने के लिए जुड़े रहेगा हमारी इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी मिनिया एक्स पर। माय रूड लवर।